हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 इंग्लिश एनसीईआरटी यूनिट 5 का चैप्टर द येलो बटरफ्लाई। बट बिफोर दैट प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। द येलो बटरफ्लाई। A yellow butterfly flew around in सोनूज गार्डन। एक येलो कलर की बटरफ्लाई थी और वो उड़ रही थी कहाँ पे? सोनू के गार्डन में। सोनू सॉ द बटरफ्लाई एंड ही रैन टू कैच इट। सोनू ने बटरफ्लाई देखी और वो भागा। कहाँ पे? क्या पकड़ने? बटरफ्लाई को पकड़ने, कैच करने। द बटरफ्लाई फ्लू टू दी रोज़ बेड। बटरफ्लाई कहाँ चली गई? रोज़ बेड। रोज़ बेड कहते हैं मतलब जहाँ पे बहुत सारे रोजेज होते हैं ना, तो उसको बोला गया है यहाँ पे रोज़ बेड पे। इट सेट ऑन अ रोज़। और वो कहाँ पे बैठ गई? रोज़ पे बैठ गई। नाउ आई कैन कैच इट सेट सोनू। सोनू ने बोला अब मैं इसको पकड़ सकता हूँ। ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। वो बहुत धीरे धीरे चलने लगा। स्लोली मतलब धीरे धीरे, साइलेंटली मतलब बिना कोई शोर करे चलने लगा बटरफ्लाई को कैच करने। ही केम क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर। बट देन वो पास गया और पास गया। बट तभी ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो थी वो उड़ गई। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो? बटरफ्लाई कहाँ गई? नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड। गार्डन के पास एक पॉन्ड था। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस। पॉन्ड के अंदर क्या था? पॉन्ड मतलब होता है तालाब। पॉन्ड मतलब तालाब, ठीक है। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स। और जो लोटस होता है, आपने देखा होगा लोटस के ना चारों ओर कैसी होती हैं? राउंड लीव्स होती हैं। दे फ्लोटेड इन वाटर। वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। जो बटरफ्लाई थी वो कहाँ पे बैठ गई थी? जाके फ्लोटिंग लीफ के ऊपर। फ्लोटिंग मतलब होता है जो तैर रही थी। जो लीव्स, जो लोटस जो फ्लावर था उसकी जो लीव्स तैर रही थी ना, फ्लोट कर रही थी, उनके ऊपर बैठ गई। सेल मतलब होता है जैसे आप पानी में बोट चलाते हैं, उसको सेल करना कहते हैं। ऐसे अगर पानी में बटरफ्लाई है, वो किसी चीज़ के ऊपर तैर रही है, तो हम उसे कहेंगे सेल करना, ठीक है। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर। सोनू बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए पानी में घुस गया। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। फिर से बटरफ्लाई उड़ गई। वेयर वॉज इट? सोनू लुक्ड अप। सोनू ने देखा कि बटरफ्लाई कहाँ चली गई। सोनू लुक्ड अप, ही लुक डाउन। ये देखो, ये सोनू दिख रहा है ना, यहाँ पे पानी में घुस गया है। और ये है लोटस, वाइट लोटस। और इसके ये जो लीव्स है ना, ये लीव्स पानी में फ्लोट करती हैं। तो सोनू देखता है वेयर वॉज इट, कहाँ चली गई। सोनू लुक्ड अप, ही लुक डाउन। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री। दीवार के पास एक पीच का ट्री था। पीच होता है एक फ्रूट का नाम है, पीच ट्री। इट हैड पिंक फ्लावर्स। उसके पिंक फ्लावर्स थे। द बटरफ्लाई सेंट ऑन अ प्रिटी फ्लावर। जो बटरफ्लाई थी वो एक सुंदर से फ्लावर के ऊपर बैठ गई थी। आई कैन कैच यू। सोनू कहता है अब मैं तुमको पकड़ लूँगा। शाउटेड सोनू। सोनू ने चिल्ला कर बोला। ही क्लाइम्ड अप द ट्री। वो ट्री के ऊपर चढ़ गया। अप ही क्लाइम्ड। वो चढ़ता गया। बट बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री। बट बटरफ्लाई जो थी वो फिर से उड़ गई। सोनू जम्प डाउन टू। सोनू भी नीचे कूद गया। जंप मतलब नीचे कूदना, जंप मतलब होता है कूदना। ही चेज द बटरफ्लाई। वो बटरफ्लाई का पीछा करता रहा। चेज मतलब होता है कोई चीज़ का पीछा करना, वो होता है चेज्ड, ठीक है। फ्रॉम द रोज टू द लोटस। कहाँ से? जैसे रोज से शुरू किया था उसने, फिर लोटस के पास गया, फिर पॉन्ड में लोटस है ना उसके पास गया, फिर पीच ट्री के पास गया। बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। बट वो फिर भी बटरफ्लाई को नहीं पकड़ पाया। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल। अब सोनू उसको देख ही नहीं पा रहा था बटरफ्लाई को कि कहाँ चली गई। ही लुक्ड एवरीवेयर। उसने सब जगह देखा बट वो नहीं देख पा रहा था। एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई। आखिरकार उसको बटरफ्लाई मिली। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री। जो पीच ट्री था ना उसके पास, उसमें क्या था? एक बिग स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब मतलब मकड़ी का जाला था। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन स्पाइडर वेब्स। जो बटरफ्लाई थी वो फंस गई थी। किस में? कॉट मतलब होता है फंस गई थी। किस में? स्पाइडर्स की जो वेब थी ना, वेब मतलब जाला, उसमें फंस गई थी। इट लुक्ड सैड। और वो सैड लग रही थी। एज इट ट्राई टू एस्केप। क्योंकि वो ना वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। एस्केप मतलब होता है टू रन अवे फ्रॉम समथिंग। इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स। इट ट्विस्टेड एंड टर्न। उसने अपने जो विंग्स थे, फ्लटर मतलब होता है अपने पंख ना जल्दी जल्दी से फ्लैप करना।
जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी से। तो इट फ्लटर्ड इट्स विंग, इट ट्विस्टेड एंड टर्न, उसने अपने पंख जल्दी जल्दी से चलाने शुरू करे, ट्विस्ट करना शुरू किया, टर्न करना शुरू किया, बट इट कुड नॉट एस्केप, बट वो वहाँ से नहीं निकल पा रही थी। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, जो स्पाइडर का जो वेब था ना, ये जाला, इसने उसे बहुत ज़्यादा उसे जकड़ लिया था, बहुत ज़ोर से पकड़ लिया था। हेल्ड मतलब होता है पकड़ लेना एक अच्छे से। पुअर बटरफ्लाई, बेचारी बटरफ्लाई, इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ स्पाइडर, और जो वेब था ना उसके बीच में बिल्कुल क्या थी, बिग स्पाइडर थी। इट लुक्ड हंग्री, देखो ये दिख रही है ना, बट स्पाइडर दिख रही है, बिग स्पाइडर, और वो हंग्री थी, हंग्री मतलब भूखी थी। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई को पकड़ना चाहती थी। क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल्ड द ब्लैक स्पाइडर, और वो जो बटरफ्लाई स्पाइडर था वो क्लोजर क्लोजर पास आती गई। क्रॉल मतलब होता है रेंग रेंग के पास आती गई ब्लैक स्पाइडर। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैप इट, सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई। इससे पहले, बिफोर मतलब होता है किसी चीज़ से पहले, हंग्री स्पाइडर, भूखी स्पाइडर उसको पकड़ पाती, ग्रैब इट मतलब पकड़ पाती, सोनू भागा और उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रिटी, वो इतनी सुंदर थी। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, जो उसके येलो विंग्स थे, जैसे आपको दिख रहा है ना येलो विंग्स हैं, उसमें ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स थे। सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू को वो बटरफ्लाई बहुत सुंदर लग रही थी। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, बट वो सैड हो गई सोनू के हैंड में भी, उसको तो लगा ना सोनू ने उसे पकड़ लिया, इसलिए वो सैड हो गई। सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी, सोनू उसको खुश देखना चाहता था बटरफ्लाई को। फिर सोनू ने क्या किया होगा, देखिए, गो सेट सोनू, सोनू ने कहा जाओ, फ्लाई अवे, जाओ और उड़ जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो, उसने उस बटरफ्लाई को जाने दिया, सोनू ने उस प्यारी सी बटरफ्लाई को जाने दिया। इट सैट ऑन द रेड रोज, और वो जाके कहाँ पे बैठ गई, रेड रोज पे बैठ गई। इट फ्लू टू द पीच, फिर से वो पीच ट्री के पास गई। देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ, फिर लोटस का जो लीफ थी उसमें सेलिंग करने लगी। इट फ्लू मेरिली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, और वो बहुत खुशी से इधर से उधर, उधर से उधर उड़ने लगी, है ना, अलग अलग फ्लावर्स पे बैठने लगी। सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई, सोनू उसे देखता रहा उड़ते उड़ते, और वो उड़ रही थी, सोनू उसे देख रहा था। वॉच मतलब होता है ध्यान से देखना किसी चीज़ को। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन, जो बटरफ्लाई थी वो सोनू के पूरे गार्डन में इधर से उधर उड़ती रही। हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, और वो बहुत खुश थी, क्यों खुश थी, क्योंकि वो एकदम फ्री थी, किसी ने उसे पकड़ नहीं रखा था, एंड शी वॉज हैप्पी, इट वॉज हैप्पी। अब इसमें हमने कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े हैं, जैसे फर्स्ट वर्ड है एस्केप। तो एस्केप मतलब मैंने आपको बताया, एस्केप मतलब होता है टू रन अवे फ्रॉम समथिंग, लाइक जैसे कि एक कोई जेल में अगर कोई रहता है और हम उसके लिए सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं द प्रिजनर एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, तो प्रिजन, तो एस्केप मतलब होता है रन अवे। पॉन्ड मतलब होता है तालाब, स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर आप कह सकते हैं। पीच, इट इज़ काइंड ऑफ येलो जूसी फ्रूट। एंड क्लाइम मतलब होता है टू गो अप, ठीक है। कैच मतलब होता है टू होल्ड समथिंग दैट हैज़ बीन थ्रोन टू यू, ये होता है कैच, मतलब किसी चीज़ को पकड़ लेना। मिडल मतलब होता है एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम समथिंग, लाइक दिस इज़ अ लाइन और ये इसका मिडल है, तो ये इक्वल डिस्टेंस है यहाँ से भी, तो ये इसका मिडल हो गया। हंग्री मतलब होता है व्हेन यू आर नीड फॉर फूड, जब कोई भूखा होता है, नीड फॉर फूड। फ्लोट मतलब होता है तैरना, टू मूव स्लोली और लाइटली इन लिक्विड। शाउट मतलब होता है टू अटर लाउडली or cry or means this kind of when you are saying something very loudly. Chase मतलब होता है to catch up, okay. Flutter मतलब आपको बताया जैसे to flap the wings quickly. ट्विस्ट मतलब होता है फ्रॉम इनटू अ बेंट हो जाना, ट्विस्ट होना, उसको कहते हैं ट्विस्ट होना। ओके, तो ये हमारे न्यू वर्ड्स थे। अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई, सोनू ने येलो बटरफ्लाई को सबसे पहले कहाँ पे देखा? तो सोनू फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड हिज गार्डन, उसने कहाँ पे देखा? वो जो येलो बटरफ्लाई थी उसके गार्डन में उड़ रही थी। सेकेंड है, नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड, 3 प्लेसेस का नाम बताओ जहाँ पे बटरफ्लाई रुकी थी। तो सबसे पहले रेड रोज़ पे, फिर लोटस लीफ पे, और फिर पिंक फ्लावर। पिंक फ्लावर कौन सा था? पीच ट्री पे जो पिंक फ्लावर था ना, पिंक फ्लावर ऑन पीच ट्री। तो इन तीनों जगह पे बटरफ्लाई रुकी थी। तो आप बोलोगे द 3 प्लेसेस आर एज फॉलोज, रेड रोज, लोटस लीफ एंड अ पिंक फ्लावर ऑन द पीच ट्री। नेक्स्ट है, वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई, सोनू उस बटरफ्लाई का पीछा क्यों कर रहा था? सोनू चेज द बटरफ्लाई सो दैट ही कुड कैच इट एंड लुक एट द ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, है ना। सोनू को बटरफ्लाई बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए वो उसको कैच करना चाहता था। वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो, सोनू ने लास्ट में उस बटरफ्लाई को क्यों जाने दिया? तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज
He caught the butterfly in his hand. It looked sad. Sonu wanted to see it happy, so he let go of it. मतलब सोनू ने बटरफ्लाई को पकड़ लिया अपने हैंड्स में, बट वो बटरफ्लाई सैड हो गई, और जब वो सैड हो गई बट सोनू तो उसको खुश दिखना ना चाहता था ना, तो ही लेट इट गो। नेक्स्ट है, इफ़ यू वर अ बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील यू वर कॉट। अगर आप बटरफ्लाई होते और आपको कोई पकड़ लेता तो आप कैसा फील करते। सो ऑब्वियसली आई वुड फील वेरी बैड इफ़ आई वर कॉट, है ना। नेक्स्ट है, वाई डिड बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन। बटरफ्लाई फ्लावर्स के ऊपर क्यों बैठ रही थी। तो बटरफ्लाई वेंट टू द फ्लावर्स इन द गार्डन टू सक द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जो बटरफ्लाई होती है ना, फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करती है। आप इसके आंसर्स यहाँ वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ पे सारे एक्सप्लेन करके लिखे हुए हैं। Now let's write the sentences in proper order by using these words टू हेल्प यू। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपको हेल्प करने के दिए हुए हैं कि आप पहले सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट, फिर क्या करोगे, देन, फिर उसके बाद आफ्टर दिस, उसके बाद क्या करोगे, और फाइनली क्या करोगे। ये जो सेंटेंसेस हैं ना जम्बल्ड फॉर्म में, मतलब पहले जैसे फाइनली आई ड्रेस अप टू गो टू स्कूल, देन आई ब्रश माई टीथ, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप स्कूल में जाएँ फिर आप ब्रश योर टीथ करें, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड, आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट। तो आप ये ऊपर नीचे सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, तो आप क्या करोगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ द बेड, सबसे पहले बेड से उठोगे, है ना। देन उसके बाद क्या करोगे, देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ, उसके बाद मैं ब्रश करूँगा अपने टीथ को और फिर बाथ लेंगे। फिर आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट, इसके बाद आई ईट माई ब्रेकफास्ट, एंड फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, मैं रेडी होके स्कूल जाऊँगा। इसके बाद ये कुछ एक एक्टिविटी है, आपको सिंपल सी एक बटरफ्लाई बनानी है, तो ये आप अपने आप से ट्राई करिए इसे। आप यहाँ वीडियो पॉज करके इसके आंसर्स देख लीजिए। नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग। मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम 1 वर्ड। आपको एक वर्ड है जैसे बटरफ्लाई, ठीक है, तो बटरफ्लाई से 2 वर्ड बन सकते हैं, जैसे बटर भी बन सकता है, फ्लाई भी बन सकता है। ऐसे ही आपको ये एवरीवेयर है, तो एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह, तो इससे भी 2 वर्ड्स बन सकते हैं, एक तो एवरी और दूसरा वेयर। एवरी मतलब होता है सब कुछ, सब जगह, और वेयर मतलब होता है कहाँ। ठीक है, इनसाइड, तो इसमें इन एक वर्ड हो गया और दूसरा वर्ड हो गया साइड, SIDE साइड। ठीक है, ऐसे करके। आउटसाइड, तो इसमें आउट वो एक वर्ड हो गया, ऐसे ही साइड दूसरा वर्ड हो गया। सनलाइट, तो सन एक वर्ड हो गया और लाइट दूसरा वर्ड हो गया। अब देखो जैसे ये क्या है, ये ना 2 वर्ड्स का यूज़ करके आपने एक वर्ड बनाया। अब देखो सन का अलग मीनिंग होता है सूरज, लाइट का अलग मीनिंग होता है, बट जब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो सनलाइट तो मतलब सूरज की रोशनी। ऐसे ही आउटसाइड, आउट आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, साइड मतलब तो साइड में होता ही है, तो इन दोनों वर्ड का यूज़ करके आप आउटसाइड एक वर्ड बना सकते हो। तो ये बस वर्ड बिल्डिंग है।